Hello everyone. Today we will be discussing about transverse section of dicot stem. In previous video we have discussed about transverse section of roots, monocot root and dicot root. अब चाहे हम स्टेम की स्टडी करें या रूट की स्टडी करें, हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू डायग्राम्स कि जैसे कि स्टेम में एक तो होगा रे डायग्राम और एक होगा सेलुलर डायग्राम. दिस इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम. अब यहाँ पर स्टेम जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो हमने यहाँ पर इस लाइन से हमने शो कर दिया कि ये क्या है, एपिडर्मिस है. अब स्टेम है तो इसमें जो एपिडर्मिस में इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्राइकॉम. ये प्रेजेंट है ट्राइकॉम, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. And we have studied epidermis is covered by a waxy layer which is called as cuticle. So this is cuticle. This is not cellular diagram, this is ray diagram. इससे क्या होता है कि आप easy layers के बारे में पहले हम इसमें समझ लेंगे. Then I can easily draw cellular diagram. First cuticle, इसको भी लेबल कर देते हैं, this is cuticle. And जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है उसमें ट्राइकोम के साथ साथ मतलब कहीं कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं which are having stomata. ठीक है, यहाँ पर हमने शो नहीं किया बट वी हैव टू नो कि इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं. अब एपिडर्मिस के बिलो कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा कौन सा टिश्यू था, कोलेनकाइमा टिश्यू था जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है और वो प्लांट को क्या देता है, रिजिडिटी देता है. यानी स्टेम जो होती है उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वो सॉफ्ट भी नहीं होती और वुडी भी नहीं होती. तो इसके जो मिडल होता है, मीडिएटर होती है ये, बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा. तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस अ लेयर दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस. देखिए हाइपो मीन्स होता है बिलो, डर्मिस मीन्स स्किन. अभी ये तो प्लांट की मेनली स्किन ही बना रहे हैं. जस्ट बिलो द एपिडर्मिस अ लेयर फाउंड दैट इज कॉल्ड hypodermis. Hypodermis is also single, it may be 1, 2, 3 लेयर. ऐसा नहीं कि 1 हो, 2 लेयर्स भी होती हैं, मोर देन 2 भी होती हैं, मल्टी लेयर भी हो सकती हैं. बट हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा. ये है डाइकोट स्टेम का स्पेशल फीचर कि हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट. हमने रूट में देखा था तो रूट में हाइपोडर्मिस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी. इट इज़ फाउंड ओनली स्टेम. जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस टिश्यू की मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स. तो मल्टी लेयर के लिए मैंने इसे फिल कर दिया है. ये जो कॉर्टेक्स है इसकी जो सेल्स होती हैं वो पेरेन्काइमेटस होती हैं. इट मीन्स वॉल ऑफ सेल. जो पेरेन्काइमेटस सेल है थिन वॉल्ड होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है. और फंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स इज स्टोरिंग ऑफ फूड. इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. तो ये जो पार्ट ड्रॉ किया है इट इज़ कॉर्टेक्स जस्ट बिलो द हाइपोडर्मिस एंड मल्टी लेयर. तो जब आप सेलुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यू हैव टू ड्रॉ 4 और 5 लेयर्स. इवन हम इसे पूरे में मतलब ये जो वेस्कुलर बंडल को सेंटर में हम रख के पूरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है. फिर नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स आपको पता है कौन सी लेयर आती है, दैट इज़ एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इज हम कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर
एंड इट कंटेन्स स्टार्च पार्टिकल, यानी स्टार्च ग्रेन बहुत प्रेजेंट होते हैं इसमें. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्च शेथ. दिस इज एंडोडर्मिस. It contains starch, so it is known as starch sheath. फिर नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है. पेरीसाइकिल जो है डाइकोट स्टेम, इट इज़ नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, इट इज़ फाउंड इन द पैचेस फॉर्म. इस तरह से ये है पेरीसाइकिल. सेमी ल्यूनर जो है, सॉरी ल्यूनर, ये पैचेस बना रहे हैं. एंड नंबर वेस्कुलर बंडल इज वेरी मच, हम कहेंगे कि हायर है इसमें. मैनी वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन डाइकोट स्टेम. ये पेरीसाइकिल है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. इट इज़ नॉट फाउंड इन कंटिन्यूस फॉर्म. लेबल इट एज पेरीसाइकिल. एंड जस्ट जो हम कहेंगे कि पेरीसाइकिल से जो अटैच हो रहा है वो है फ्लोएम. डाइकोट स्टेम में एक वेस्कुलर बंडल का स्पेशल फीचर बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो होंगे कंजॉइंट. कंजॉइंट मीन्स होते हैं वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एंड सेम रेडियस, यानी दे आर प्रेजेंट टुगेदर. और डाइकोट स्टेम है तो वुडी भी होता है, तो क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम. जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो वेस्कुलर बंडल इज सेड टू बी ओपन. और इसमें जाइलम जो होगा वो क्या होगा? इनर साइड होगा, यानी प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पिथ होगा, तो हम कहेंगे कि एंडार्क. कंजॉइंट, कैम्बियम, एंडार्क. तो यहाँ हम ड्रॉ कर देते हैं. फर्स्ट तो ये किया ड्रॉ, ये तो है फ्लोएम जो पेरीसाइकिल से अटैच. इस तरह से ये कर दिया ड्रॉ. अब कैम्बियम भी प्रेजेंट होगी, तो कैम्बियम को हम इस लाइन से शो कर दिया, ये कैम्बियम प्रेजेंट. फिर नेक्स्ट इज जाइलम. क्लियर? तो ये हो गया डाइकोट स्टेम. और ये जो इतना जो लार्जर पार्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड पिथ. यहाँ पर हम इसे भी लेबल कर देते हैं. पेरीसाइकिल कर ही दिया. और ये क्या है? पेरीसाइकिल की जस्ट जो है अटैच हो रहा है, दैट इज़ फ्लोएम. नेक्स्ट कैम्बियम. कैम्बियम के यहाँ पर ये जो है क्या प्रेजेंट होगा? जब देखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट टुगेदर, तो क्या हो गया? कंजॉइंट. कैम्बियम प्रेजेंट है तो कैसे है वेस्कुलर बंडल? ओपन. और एंडार्क मीन्स है कि जाइलम तो है वैसे इनर साइड है, बट उसमें भी प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ है? टुवर्ड्स पिथ, एंड दिस सेंटर पार्ट इज पिथ. क्लियर? तो ये तो था रे डायग्राम. अब इसको सेलुलर फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे? एक और फीचर है डाइकोट स्टेम का कि ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनके बिटवीन मेडुलरी रे प्रेजेंट होती है, विच हम कहेंगे लीड्स टू सेकेंडरी ग्रोथ. तो यहाँ पर ये जो बिटवीन द वेस्कुलर बंडल कौन सी सेल्स अपीयर होती हैं? मेडुलरी रेज. इनका जो ओरिजिन है वो पेरीसाइकिल होता है. मेडुलरी रे कहाँ से अपीयर होती हैं? पेरीसाइकिल से. क्लियर? तो डाइकोट स्टेम में फर्स्ट था, अगर हम देखें कि आउटर मोस्ट टू इनर जाएं तो क्या है? फर्स्ट इज क्यूटिकल. सेकंड जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में ही क्या प्रेजेंट है? ट्राइकॉम. तो 2 पॉइंट हमने 1 कर दिया. और एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा. तो इसे कर दिया 2 बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस. फिर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस. तो नंबर 3, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा. फिर नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस इज कॉर्टेक्स.
मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। फिर नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। फिर नेक्स्ट पेरीसाइकल present in the form of patches, and endodermis contain starch grains, so it is also known as starch sheath. Next to pericycle phloem, next phloem to cambium, and cambium to xylem भी लेबल कर देते हैं। xylem हो गया नंबर 9 एंड pith is 10 और यहाँ पर ये हो गया 11। इज इट क्लियर? Now we will see cellular diagram of dicot stem. See, this is cellular diagram of transverse section of dicot stem. First, this is epidermis. Single layer है, ICS is absent, intercellular space is absent, having trichome. One waxy layer present over the epidermis, that is cuticle. Next to epidermis, this is hypodermis made up of parenchyma, multi layered है, ICS is also absent. Next to hypodermis is round shaped parenchymatous, thin walled with dense cytoplasm, cortex is found. Intercellular space is present but small, so ICS is present. Next to cortex is endodermis having starch grain. Next to endodermis, pericycle in the form of patches. Next to pericycle is phloem. Next cambium, and this is xylem. Developing xylem is called protoxylem. Developed mature xylem is called metaxylem. And next part is pith. This is small part of, यानी ये जो पूरी जो स्टेम होती है, जो स्टेम है अभी कट के, उसका सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो सेलुलर फॉर्म में ड्रॉ किया। एंटायर नहीं, एंटायर तो कैसा दिखेगा, ये सिलेंड्रिकल इस तरह से पूरा फिल हुआ, और सेंटर में दिखेंगे ये एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, उस तरह से। और ये कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ट्राइकोम। क्लियर? अब मोनोकोट स्टेम देखते हैं कि जो मोनोकोट स्टेम है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं डाइकोट स्टेम से। वो बहुत ही सिंपल होती है, इस तरह से अरेंज नहीं होती और कॉम्प्लिकेटेड, हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स है। डाइकोट स्टेम क्या है? कॉम्प्लेक्स है। बट मोनोकोट स्टेम है उसमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी हाइपोडर्मिस जो है, कॉर्टेक्स है, वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, लेट्स सी। नाउ understand monocote stem. See, monocote stem is also having outermost layer as epidermis. Below the epidermis, hypodermis is present but made up of sclerenchyma, and no trichome present in epidermis. This is second layer जो है, that is hypodermis made up of sclerenchyma. Next, no cortex is differentiated. जैसे हमने देखा था कि cortex की 3 लेयर थी, बट मोनोकोट स्टेम इस तरह की कोई लेयर नहीं है। इवन इसमें वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं सेवरल इन नंबर, एंड जो पेरीफेरल है वो तो साइज में स्मॉलर हैं, और सेंटर में ये जो वेस्कुलर बंडल है ये क्या है, लार्ज। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जिसमें ये वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं, इट इज़ ग्राउंड टिश्यू, यानी कॉर्टेक्स जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें पेरीसाइकल नहीं है, एंडोडर्मिस भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है। तो ये जो पार्ट है, ये जिसमें ये स्कैटर्ड है वेस्कुलर बंडल, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, बिकॉज ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, कलेक्टिवली नोन एज ग्राउंड टिश्यू, तो इसे क्या बोल दिया, ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पर एक और बात है कि ये जो वेस्कुलर बंडल है
इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और ईच वेस्कुलर बंडल, ये हमने लिख दिया जाइलम, यानी कंजॉइंट ही है, जाइलम प्रेजेंट है, और फ्लोएम भी यानी कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय अ बंडल शेथ सेल, बंडल शेथ। ईच वेस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय बंडल शेथ। वहाँ पर कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज वेस्कुलर बंडल। आपको पिथ भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा, हम कहेंगे पिथ है जो इसी के साथ ही मिक्स है, एंड ये जो वेस्कुलर बंडल है इट इज़ कवर्ड बाय बंडल शेथ। एंड जाइलम में, इसमें जो वेस्कुलर बंडल है इसमें कैविटीज़ भी प्रेजेंट होती है जिनमें वाटर प्रेजेंट है। फ्लोएम को हम फिर से ब्लू से शो कर देते हैं। वेस्कुलर बंडल जो है इनमें कैम्बियम एब्सेंट है, सो वेस्कुलर बंडल इज सेड टू बी क्लोज्ड बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। मोनोकोट स्टेम में कोई भी स्टेम वुडी नहीं होगा अपने पूरे लाइफ साइकिल में, तो इसमें कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। ये तो स्मॉलर है, पेरीफेरल जो प्रेजेंट है, और जो सेंटर में है टुवर्ड सेंट्रली दे आर लार्जर देन पेरीफेरल। वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट, और जाइलम फ्लोएम किस टाइप के हैं, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स कैम्बियम एब्सेंट। अब डिफरेंस देखिए हम मोनोकोट और डाइकोट स्टेम में, तो मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस है मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और डाइकोट स्टेम में किसकी थी ये, कोलेनकाइमा। इसमें कॉर्टेक्स, पिथ, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, वहाँ सब प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, उसमें अरेंज थे। कैम्बियम इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। इसमें बंडल शेथ प्रेजेंट है, डाइकोट स्टेम में बंडल शेथ एब्सेंट था। और क्या हो सकता है इसमें, पिथ जो है इसमें स्मॉल, या हम कहेंगे कि एब्सेंट है, पिथ इज एब्सेंट, और उसमें पिथ क्या था, लार्ज था। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है मोनोकोट स्टेम में बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट, एंड डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। सो देर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।